बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको आयत की नंबरिंग साथ बताती जाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा दूसरे कुरान से देखने में इस तरह से फोकस थोड़ा सा आउट होता है। तो मैंने नंबरिंग साथ में कर ली है। आज हम रुकू नंबर 17 से इब्तिदा करेंगे इंशाल्लाह अपने पारा की। इसमें सूरतुल बकरा हमारी जारी है। कल तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह 16 रुकू कंप्लीट किए थे। आज हम 17 रुकू जो है उससे बात शुरू करेंगे और हमारी आज की बात खत्म होगी 32 नंबर रुकू पे जाके। ठीक है। अब यह है कि आप अपने पास अपनी प्लीज अपनी पेंसिल और मुसहफ तर्जमे वाला, जिसमें लफ्जी तर्जमा नहीं बल्कि कोशिश करें जिसमें बा मुहावरा सेंटेंस वाइज तर्जमा हो, लफ्जी तर्जमा भी हो तो भी ठीक है। प्लीज अपने पास वो खोल लें ताकि आप मेरे साथ साथ चलें, आपको पता हो आयात में क्या चीज गुजर रही है। रुकू नंबर 17, अल्लाह के करम से इसका आगाज करें। आयात इसमें हमें मिलेंगी 142 से लेकर 147 तक। जी प्लीज आए देखिए। आया नंबर 142 से 147 तक, 142 से लेकर 147 तक हम देखेंगे पहले रुकू में पारा नंबर 2 के। तहवील किबला और तहवील उम्मत का बयान इसमें हमें मिलेगा। तहवील कहते हैं बदल जाने को, तब्दील हो जाने को, शिफ्ट हो जाने को। हम जानते हैं कि पहला जो किबला था वो बैतुल मुकद्दस था, उसकी तरफ रुख करके नमाज अदा करने का हुक्म था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए तो कुछ अरसे के बाद हुक्म आया कि अब बैतुल्लाह शरीफ को किबला बना लिया जाए। इस पर यहूद ने एतराज किया। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वाज़िया तौर पर फरमाया, अल्लाह जो चाहे सो हुक्म दे, असल बात अल्लाह के हुक्म पर अमल करना है। वो कहे इस तरफ रुख करके नमाज अदा करनी है तो यही दीन है, और वो कह दे उस तरफ रुख करके नमाज अदा करनी है तो वही दीन है। याद रखने की असल बात यह है कि अल्लाह का हुक्म क्या है। वट वी आर डूइंग इन रमदान। जब कह दे अल्लाह ताला कि खाना पीना छोड़ दो, लीव, तो रोजे की हालत में छोड़ दिया, हालांकि हलाल था। बस यही दीन है। और जब कह दिया कि बिस्मिल्लाह पढ़ के रोजा अफ्तार कर लो, शुरू कर दो खाना, तो यही दीन है। वी हैव टू फॉलो दिस, नो ऑप्शन। तो यहूद के एतराज का जवाब भी दिया गया। अलबत्ता ये अहम पॉइंट भी बताया गया कि ये सिर्फ तब्दीली किबले की नहीं हुई है। लुक, उम्मा, उम्मा की तब्दीली हुई है, उम्मत की भी तब्दीली हो गई है। साबका उम्मत बनी इसराइल को माजूल कर दिया गया है। और आपने देखा है कल के हमारे कॉन्टेक्स्ट में उनकी नाफरमानियां, वन आफ्टर द अदर। इफ यू लुक केयरफुली यू विल सी ऑलमोस्ट 100 आयात में यही बात चल रही थी। 40 के लगभग शुरू हुई और आगे 141 के पास जब हम पहुंचे तो वहां तक आगे तक तज़किरा आ रहा था इस बात का। तो नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को उम्मत मुसलमा करार दे दिया गया। और क्या टाइटल दिया गया? शहादत अलन्नास की जिम्मेदारी इन पर डाल दी गई है। कि आया नंबर आप 143 भी देखें तो उसमें बताया जा रहा है, वकदालिका जअलनाकुम उम्मतम वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। कि मुसलमानों, इसी तरह हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर अल्लाह के दीन की गवाही दो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर अल्लाह के दीन की गवाही दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह दिन रात दावत व तबलीग का काम किया, किस तरह से रेवोल्यूशन जो है हुआ उनके टाइम पीरियड में, कैसी कैसी उनकी स्ट्रगल थी, किस तरह जो है प्यारे सहाबा कराम ने जो है राह हक में अपनी जानें कुर्बान की, हाउ दे सेक्रीफाइस्ड, वी नो वेरी वेल ईच एंड एवरीथिंग। तब कहीं जाकर अल्लाह सुब्हाना व तआला का ये प्यारा दीन दीन इस्लाम गालिब हुआ है। आज इस दीन इस्लाम को काबिल अमल बनाकर पेश करने की जिम्मेदारी हमारे शोल्डर्स पर है। इट्स ऑन अस। हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है इस दीन को इन फ्रंट ऑफ अदर्स। हम कब कर सकते हैं? व्हेन वी हैव द एलिमेंट्स के हम खुद दीन को सीखें, फिर दीन पर अमल करें, इसकी दावत और तबलीग का भी फरीजा अंजाम दें और इसको कायम करके दुनिया के सामने इसका एक काबिल अमल सैंपल पेश करें, एक इसका काबिल अमल होना पेश करें। यह है शहादत अलन्नास, लोगों पर अल्लाह के दीन की गवाही। ये जिम्मेदारी अब हमारे लिए है। हमने कैसे इसको सीखना है, कैसे आगे हमने इसको सिखाना है, अमल में आएगा तो हमारे अमल हमारे एक्शन को लेके लोग इंस्पायर हों, वो भी सीखेंगे। अब जो है अगली आयत है हमारी, आया नंबर 148 से लेकर 152 तक हम देखेंगे रुकू नंबर 18 को। और इसमें हम देखेंगे कि एक जो सॉलेह जमात होती है, एक नेक और सॉलेह जमात तैयार करने का नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीक़ेकार या नबवी मेथड क्या है। यहाँ पे भी वो बात आई जो कि हम लास्ट टाइम करके आए हैं कल की अपनी नशिस्त में, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, और वो भी 2500 बरस बाद कबूल हुई। चार फराइज का जिक्र वहां भी था, सूरतुल बकरा की आया 129 अगर आप देखें जाके तफजील से। और यहाँ पे भी इस रुकू में आपको आया नंबर 151 मिल रही है। 151 आया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर अल्लाह ताला ने हम लोगों पर सबसे बड़ा एहसान फरमाया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयत की तिलावत करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, वो लोगों का तज़किया फरमाते हैं। और नंबर तीन, वो लोगों को अहकाम की तालीम देते हैं। एंड नॉट ओनली दैट कि सिर्फ अहकामात की, हिकमत की भी तालीम देते हैं। और हिकमत होती है खैर कसीर, इन वेरी शॉर्ट वर्ड्स, सही वक्त पर सही फैसला करना। और ये फिर देखें, सही वक्त पर सही फैसला नॉट फॉर बिग डिसीजंस, चलते फिरते हमारी जिंदगी में हर वक्त चाहिए हमें कि हम अल्लाह से हिकमत मांगे। हिकमत क्या है? खैर कसीर। और खैर कसीर भी कि वो जो बहुत ज्यादा वाली है। हिकमत, मैं कहती हूँ कि अगर इंसान को हिकमत मिल जाए ना तो उसे सबसे बड़ी दौलत मिल जाती है। तो अल्लाह ताला से ये मांगा करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हर मामले में हिकमत से काम लेने की तौफीक अता फरमा। और हिकमत से काम लेना क्या होता है? सही, अगर मैं इजी वर्ड्स में जाऊं तो उसमें आता है कि हर वक्त जब भी जिस मोमेंट में हम लाइफ गुजार रहे हैं, उस मोमेंट को वैसे गुजारना जैसे कि गुजारा जाना चाहिए, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक, बैलेंस्ड अप्रोच के साथ। ठीक है, हमारा तो कोई भी अमल ऐसा नहीं है ना जो कि ऐसा हो अल्लाह को नाराज करने वाला। हम तो जानते हैं मसनून अमल है क्या? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक, उनकी सुन्नत के अकॉर्डिंग हो, और अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए हो, खलूसी नीयत पर मबनी हो, अगली कोई इम्प्योरिटी इसमें मिलावट शामिल नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिकमत अता फरमाए, आमीन। और उस हिकमत की रोशनी में हम पूरी जिंदगी गुजारें, जितने भी लम्हात हमारी जिंदगी। इसी कुरान को सुनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ मुतवज्जो किया। और जो लोग गफलत में मुब्तला थे उनको क्या किया? जगाया। इसी कुरान से लोगों की विशेस बदली, उनकी जो हार्टिएस्ट डिजायर्स थी ना, बदल कर क्या से क्या हो गई। ये इस कुरान की बदौलत था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हार्ड वर्क की बदौलत था। लोगों को क्या किया? उन्होंने आखिरत का तलबगार बना दिया, आखिरत का तालिब बना दिया। कौन थे वो? सहाबा कराम जैसी रोशन हस्तियां। और इसी कुरान से उनके ईमान की क्या आबियारी होती रही। जैसे हम किसी पौधे का ख्याल रखते हैं, उसे पानी देते हैं, हर तरह से उसका ख्याल रखते हैं, तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की हर मामले में रहनुमाई की होगी तो क्या ही खूबसूरत लम्हात होंगे। जी, तो इसमें हमने ये देखा कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस थी, तो किस काम के लिए थी? इनकलाब ऐसे नहीं आ गया, उनकी स्ट्रगल थी दिन रात की। तो उन्होंने फिर कैसी तैयार की है जो जमात थी? वो इनकलाबी जमात थी, एक रेवोल्यूशनरी जमात थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार की। और किसके जरिए? कुरान करीम के जरिए। और आज भी, नाउ इन दीज डेज, अगर हमें कुछ करना है तो हमें कैसे अल्लाह के दीन को गालिब लाना है, कैसे लाना है? आज भी अगर अल्लाह के दीन को गलबे के लिए हमें जदोजहद करनी है, जो कुरान है इसको ही बुनियादी जरिया बनाना होगा। दिस इज द बेसिक एंड मेन टूल, जिसे हम हिल नहीं सकते। अगर हम मुआशरे में ऐसे अफराद पैदा करने हैं प्रोडक्टिव रिगार्डिंग इस्लाम, जो दीन इस्लाम पर कारबंद हों, अमल करने वाले हों, ठीक है, ये उम्मत ये तभी रेज करेगी। हमें वही स्टेप्स अडॉप्ट करने होंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। फिर ही ये अफराद जो हैं वो पाकीज़ा होंगे। और एक पाकीज़ा जद्दोजहद करने वाले जब लोग आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह का दीन यकीनन गलबा पाएगा। फिर नेक्स्ट जो है आगे आयत आती है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें याद रखे तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कसरत से याद रखें। रुको नंबर 19 खोल लीजिए। आयात है इसकी 153 से लेकर 163 तक। इसमें क्या बताया गया है कि देखें, राह हक की ट्रेनिंग दी जा रही है आपको। अब इसमें क्या है? कुर्बानियां देनी पड़ेगी। कौन सा राह हक का मामला है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को उम्मत मुस्लिमा करार दे दिया, और इसके जिम्मे क्या है? शहादत अलन्नास की जिम्मेदारी भी लगा दी। अब इस राह में तो क्या करना है? बहुत बड़ी किस्म की मेहनत रिक्वायर्ड है, दिन रात की स्ट्रगल रिक्वायर्ड है। और इस स्ट्रगल को कैसे लेकर चलना है? आया नंबर 153 में देखें, इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह ताला की मदद हासिल करो।
مدد کس کام کے لیے؟ شہادت علی الناس کے فریضے کے لیے۔ پھر مزید کیا بتایا گیا کہ اس راہ میں اگر چلو گے تو کیا ہوگا؟ جان مال اس سے تمہیں آزمایا جائے گا، بھوک اور خوف سے گزارا جائے گا، پیداوار کے نقصان سے بھی تمہیں گزارا جائے گا۔ اس راہ میں جو ڈٹے رہیں، مشکلات سے گزرتے رہیں، صبر کا مظاہرہ کریں تو سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیجئے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کو بشارت دیجئے جو صبر کرنے والے ہیں۔ کس بات کی؟ کہ ان کے لیے اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو مصائب میں صبر کا مظاہرہ کریں، ڈٹے رہیں۔ ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ رکوع نمبر 20 کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ آیات 164 سے لے کر 167 تک۔ قلبی ایمان حاصل ہوگا تو کیسے حاصل ہوگا؟ یہ جو دل میں ایمان ہے جو کبھی بڑھتا ہے تو کبھی گھٹتا ہے، حقیقی ایمان کی بات ہو رہی۔ یہ جو اندر ایمان جو ہے ہمارے، ایمان حقیقی، یہ کیسے بڑھے گا؟ اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں نا، تو یہ بہت ہی کمپریہنسو آیا ہے۔ آیا نمبر 164 جو اس کے اندر ہے، جس کو آیت الآیات بھی کہا جاتا ہے، کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور ان نشانیوں میں پھر آپ کو ظاہر ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے، بارش کے برسنے کا بیان آپ کو ملتا ہے، اس میں زمین سے اگنے والی نباتات کا ذکر ملتا ہے، اور طرح طرح کے جاندار جو زمین پر پھیلا دیے گئے ہیں۔ ہواؤں کی تبدیلی اگر دیکھیں تو وہ بھی، آسمانوں پر تیرتے ہوئے دکھائی دینے والے بادل، اور سمندر میں رواں دواں کشتیاں اگر ہم دیکھیں تو کس قدر لوگوں کے لیے نفع کا سامان ہے اس میں، کس قدر فائدے کی چیزیں ہیں اس میں۔ یہ سب کچھ عطا کرنے والا only one رب، وحدہ لا شریک۔ He is planning all these things، اور وہی ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اور یہ جو کائنات کی نشانیاں ہیں نا، جو ہمارے سامنے اس طرح سے دکھائی دے رہی ہیں، ہماری اپنی خود کی باڈی کی کیمسٹری، جو فزکس بایو جو بھی ہے، وہ اگر ہم کبھی انالائز کرنے بیٹھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ مشینری کیسے کام کرتی ہے۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ تو یہ ہمارے ہی نفع کا سامان ہے، سب کچھ ہمیں عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جتنی اللہ کی نشانیوں پر ہم غور کریں گے، اتنی ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان کا جو دین ہے نا، اس کا جو ایمان ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے، اس کے اندر جو جوش اور ولولہ اسلام پہ عمل کرنے کا ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے، انرجی اس کی بوسٹ ہوتی ہے ٹورڈز اسلام، کہ یہ اللہ، میرا اللہ اتنا پیارا ہے، اس نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا، میری خاطر خود پوری کی پوری یونیورس خدمت کرنے میں لگی ہے۔ پھر قلبی ایمان بڑھتا ہے جب ہم غور کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں پونڈر کرنا۔ یہاں پر پھر یہ بھی ذکر ہوا کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو بڑے بد نصیب ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور کچھ ایسے جو ہیں وہ پکے ایمان والے۔ بد نصیب تو وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ پارٹنرز بنا رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ پکے ایمان والے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کون ہے وہ؟ اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اور وہ نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے بد نصیب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹے قسم کے سرداروں کو اور لیڈروں کو اپنا فالوور بنا لیتے ہیں، ان کی پیروی کرنے لگ جاتی ہیں، گمراہ قسم کے لوگوں کے پیچھے لگتی ہیں، پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے، قبول نہیں کرتے۔ قیامت کے دن ان کی حسرت ہوگی، وہ کہیں گے اللہ ایک بار جسٹ گیو می ون اپرچونٹی۔ اس وقت وہ کہیں گے نا، جب سچویشن آئے گی، یا لیتانی، کاش کہ میں، اس وقت سچویشن ایسی ہوگی اس کی، ٹھیک ہے، کہ جسٹ اللہ تعالیٰ مجھے گیو می ون چانس، میں جاؤں جا کے سب کو بتا کے آؤں تم لوگ غلط تھے، تم لوگوں کو میں نے خام خواہ میں اللہ کا پارٹنر بنا لیا، بٹ نو چانس، وہاں جا کے تو کوئی چانس نہیں ملنا نا، وہاں جا کے چانس قیامت کے دن جو حسرت ہے وہ تو آپ سوچیں کہ کس قدر کربناک حسرت ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی حسرتوں سے بچائے۔ تو ان کا بس نہیں چل رہا ہوگا، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دے، جسٹ give us one chance کہ جا کر دنیا میں ہم ان کی نفی کر ڈالیں، لیکن ان کو اس کا موقع نہیں ملے گا، ان کی یہ حسرتیں حسرتیں ہی رہیں گی۔ ریگریٹس ول بی دا ریگریٹس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ پھر دیکھیں، بات چل رہی ہو منافق کی، بات چل رہی ہو کافر کی، یا ایمان والوں کی، ہم نے اس سے عبرت لینی ہے،
हम ये सोचने पीछे चले जाएं कि ये आयत मेरे लिए थी कि नहीं, ये सारा कुरान हमारे लिए है। और जिस जिस चीज पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी कमजोरियों पे कहा ना कि इंसान ऐसा, हमें उस पे काम करके उनको बुरी आदतों को एलिमिनेट करना, ये हमारा पहले दिन से मिशन है एक तरह से समझ। रुकू नंबर 21, आयात 168 से लेकर 176 तक अवाम की बात है। तो अवाम के साथ इंटरेक्शन किसका है? उन लीडर्स का जो कि उलमाए सू हैं। सू किसको कहते हैं, अभी मैं रोशनी डालती हूँ। अवाम और उलमाए सू की गुमराही का इसमें आपको बयान मिलता है। सू कहते हैं बुरे को, तो उलमाए सू बुरे उलमा, उनका जिक्र है और उनकी गुमराही का। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक तो वो लोग हैं, जब कहा जाता है कि अल्लाह के अहकाम की पैरवी करो तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को जिस बात पर पाया उसी को फॉलो करेंगे। तारीख इंसानी में लोगों की गुमराही की एक बहुत बड़ी वजह यही थी कि बस अंधाधुंध ब्लाइंडली तकलीद किस बात की करनी है, जो बात जो है फोर फादर्स ने बाप दादा ने कह दी, चाहे वो गलत है या सही है, उसकी पैरवी करनी। तो अब बात यह कि पैगंबरों ने जितने मर्जी दावत हक के दलाइल उनके सामने पेश किए हों, हर सॉलिड बात को उनके सामने डिस्क्राइब किया हो, उसके बावजूद भी वो लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमारे बाप दादा ने जो किया हमने वही करना है। तो हमें अब क्या करना है? सोल्यूशन फॉर अस इज दिस, कि हमें अपने दिल दिमाग को रोशन और ओपन रखना है। दिस इज द सोल्यूशन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन भी हैं, अल्लाह ताला जिंदगी और हयात दे उनको। हमारे अब आबा अजदाद हैं, वो सब मुसलमान हैं। द पॉइंट इज दिस, अगर बाप दादा की कोई बात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से टकराएगी तो बाप दादा का अदब और एहतराम अपनी जगह है, मगर उनकी गलत बात को तस्लीम नहीं करना, उनकी गलत बात में पैरवी नहीं की जाएगी, क्योंकि उनकी बात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से टकरा रही है। लेकिन अगेन, दीन पढ़ते हुए ये नहीं होना चाहिए कि हमारा एटीट्यूड इंतहा का अजीब हो जाए, एग्जैजरेट करने लग जाए, एक्सट्रीम पे चले जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं। माँ बाप को, फॉर फादर्स को, ये आप उनको बहुत नाइस वे में ये बताएं कि बात ऐसे है ऐसे है। अब उनके सामने डिफेंसिव हो जाना और बात को कुछ का कुछ रंग दे देना ये मुनासिब नहीं है। हाँ, तरीके से बताएं ये बात ऐसी नहीं है, मैं इस बात पे इसलिए अमल नहीं कर रही या कर रहा, ठीक है। लेकिन ये कि माँ बाप के साथ फिर भी हमेशा मुआवला रिस्पेक्ट का, दादा दादी हो फोर फादर्स हो जो भी इसमें आ जाए, मुआवला रिस्पेक्ट का, हुस्ने सलूक नहीं जाना चाहिए, हुस्ने अखलाक नहीं जाना चाहिए। ये हम मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे सामने है। इवन वो नॉन मुस्लिम्स के साथ कैसे मिलते थे, कैसे बात करते थे, ठीक है। तो ये हमें हमेशा किस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे अखलाक में गिरावट नहीं होनी चाहिए, हमारा अखलाक बेहतरीन होना चाहिए, स्पेशली जब ऐसे मामलात। उलमा की गुमराही क्या होती है? जब हमने पॉइंट शुरू किया था तो उलमा की गुमराही की बात थी, तो उलमा सू बुरे उलमा बनी इसराइल में भी गुजरे, हिस्ट्री में भी गुजरे और आज के दौर में भी आपको मिलेंगे। उनका आलम यह होता है कि जो हक बात है उसको छुपाते हैं, हक में तहरीफ कर देते हैं, हक बात लोगों के सामने बयान नहीं करते। और कौन सी बातें बयान करते हैं? मनपसंद बातें, फेवरेट ऑफ देम, मनपसंद बातें लोगों को बताकर दुनिया का थोड़ा सा माल और पैसा वसूल करते हैं। इश्तराउ भी आयातिल्लाहि थमनन कलीला, इश्तराउ, हाँ जी, इश्तराउ, वो खरीदते हैं भी आयातिल्लाहि थमनन कलीला, क्या करते हैं वो? कुरान क्या बताता है कि अल्लाह की आयात को बहुत ही थोड़ी कीमत उन्होंने उसके वसूल की। ये कीमत वसूल करने के हवाले से है कि बहुत ही थोड़ी कीमत के बदले क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। बात कुछ है, बात को कुछ का कुछ कर देते हैं। ये दुनिया परस्त किस्म के, दुनिया के चाहने वाले, ये उलमाए सू, ये बुरे उलमा हैं। इनकी यहाँ पर नफी की गई है और फरमाया गया ये तो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। और ये कितना बुरा सौदा जो ये कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कुछ का कुछ करके दीन को पेश किया है और ये अपने आप को जहन्नम की आग के हवाले कर रही हैं। अल्लाह अजिरना मिन्नार, अल्लाह हम सबको भी आग के अजाब से महफूज फरमाए। रुकू नंबर 22, नंबर 22, आयात 177 से लेकर 182 तक नेक इंसान की आइडेंटिटी यहाँ डिस्क्राइब की गई है। हु इज अ नेक इंसान, कौन है एक सॉलेह पर्सन? आयतें फिर इसमें आई हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी आयत है, आया नंबर 177। नेकी का एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट दिया गया, एक जामे तस्वुर पेश किया गया है। इसमें ईमान का बयान भी आता है, साथ में आपको इंसानी हमदर्दी का जिक्र भी मिलेगा। ईमान वाला जो है
वो तो वाकयातन वो होगा, वो शख्स जिसके दिल में इंसानों के लिए हमदर्दी का जज्बा हो। और वो फिर क्या होगा, डेफिनेटली ऐसा पर्सन इबादत में भी मुतहर्रिक ही होगा, नमाज भी अदा करेगा, ज़कात भी देगा, और वो अपने वादे का भी पक्का होगा। और ऐसा पर्सन आपको मिलेगा कि वो सब्र का मुजाहरा करने वाला भी होगा। और हक व बातिल का अगर कभी कोई मार्का रूनमा होता है, जंग के लिए कोई मैदान जो है उसमें उसको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तो वो हक की सरबुलंदी के लिए आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। ये इसमें जो है काफी डिटेल्ड जो है हमारे सामने नेकी का तस्वुर जो है वो पेश किया गया है। फिर रुकू नंबर 23 है हमारे सामने, आयात है इसकी 183 से लेके 188 तक। रमदान का बयान आपको इसमें मिलेगा। कुरान और रोजे का भी साथ साथ मिल रहा है। ये दिस इज द ओनली प्लेस इन कुरान जहाँ पे हमें रमजान शरीफ का जिक्र मिलता है, वरना नमाज, ज़कात और हज का बयान तो कुरान में बहुत सारी प्लेसेस पे हमें मिलता ही है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि कुरान में इस प्लेस पे रोजे का जो बयान है कि रोजे का मकसद है क्या, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड रोजा, व्हाई वी आर डूइंग फास्टिंग, एंड द पर्पस ऑफ रोजा इज दिस लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम में तकवा पैदा हो जाए। तो गुनाहों से क्या करो, बचने वाले बन जाओ। हलाल को छोड़ देते हो ना, खाना पीना, इवन हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप वो रोजे में जायज नहीं है। खाना पीना जायज है, रोजे में खाना पीना जायज नहीं है। तो गुनाहों को और हराम को भी छोड़ दो। नाउ दिस इज अ टाइम फॉर यू व्हेन यू आर लिविंग हलाल थिंग्स, ट्राई टू लीव ऑल हराम थिंग्स एज वेल। रमदान की फिर फजीलत बताई गई कि इसमें कुरान नाजिल किया गया है। बताया गया फिर क्या कि कुरान जैसी नेमत के मिलने पर क्या करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, शुक्र अदा करो। कैसे? रोजे रख। एंड आई विल कोट इन इन्वर्टेड कॉमर्स, नॉट ओनली रोजा के खाने पीने से छुटी, वी हैव टू कीप आवर रोजा, कि हमें आंख जुबान दिल का भी रोजा रखना है, साथ साथ कि हमने बुरा कुछ कहना नहीं, बुरा कुछ सुनना नहीं। ठीक है। और जुबान के हवाले से मैं कहूँगी कि क्या कहा गया हदीस की रोशनी में, कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो हम किसी से फ्रैंक हो तो हम हाथ से नुकसान पहुंचाते हैं, वरना हम जुबान से ही बात करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जुबान का भी और अपने हाथों का भी बेहतरीन ही तरीके से इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। तो रोजे हमें क्यों दिए गए हैं? इस माह रमजान में कुरान से ताल्लुक कायम करने के लिए। किस बात का? कुरान की अजीम नेमत का शुक्र अदा करने के लिए, अल्लाह की बड़ाई बयान करने के लिए रोजे अता किए गए हैं। बंदा अल्लाह का कुर्ब पा लेता है जब वो भूखा रहता है। ठीक है। जब वो नमाजें अदा करता है, अपने आप को पाकीज़ा हर वक्त वुजू में रखने की कोशिश करता है, एफर्ट्स कर रहा है ना दिन रात, तो ऐसा बंदा अल्लाह के बहुत करीब होता है। जब दुआ करेंगे हम तो अल्लाह सुनेगा, मगर जब अल्लाह की नाफरमानी होगी तो फिर क्या होगा, रोजे भी इम्पैक्ट होंगे। बहुत अच्छे स्टेटस लगे हुए थे लोगों के आजकल, मेरी नज़र से गुजरे। उसमें यह था कि जो शाबान में तैयारी कर लेता है, रोज़ों की तैयारी, रमदान की तैयारी शाबान में कर लेता है, वो गुनाहों को शाबान में अगर तैयारी कर लो अपने रमदान की, ट्राई टू लीव ऑल काइंड ऑफ गुनाह इन शाबान। आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग शुरू करो कि मुझे अपना अपना एक अच्छा सेल्फ दिखाना है रमजान में। जो शाबान में गुनाह छोड़ना शुरू कर देता है, गलत चीज़ों गलत कामों को स्लोली एंड ग्रेजुअली छोड़ना शुरू करता है, उसका रमजान बहुत प्रोडक्टिव गुजरता है। और जो शाबान में नहीं छोड़ता तो उसका रमजान मुतासिर हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दिन रात रिमाइंडर्स दे रहे हैं। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग नहीं है तो और क्या है? कहाँ हम दुनिया जहान में बैठे हैं, अल्लाह ताला ने हमें रिमाइंडर्स देने के लिए इस क्लास में बैठा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम कहीं और भी तो वक्त जाया कर सकते थे ना। दीज आर द रिमाइंडर्स फॉर अस। अल्लाह चाहता है तो मुंह से बात निकलती है, वरना नहीं निकलती। हमने ये रिमाइंडर्स दिन रात हमारे साथ रखनी है। और हमने जिंदगी में अब का रमजान तो क्या, शाबान और इससे आगे भी जितने महीने जिंदगी के बेहतरीन पाने की और गुजारने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। तो अल्लाह का कुर्ब पाने की बात हुई, और साथ में क्या बात हो रही थी हमारी, कि अल्लाह की नाफरमानी की रविश छोड़ देंगे तो अल्लाह क्या करेगा, हमारी दुआएं कबूल करेगा। और क्या करो, बात ये कही जा रही है हमसे इन द इजी वर्ड्स, क्या करो, अल्लाह ताला की बात को मानो। फिर क्या, माले हराम को छोड़ दो। तकवा पैदा हो रहा है ना, तो पता तब चलेगा इंसान का जब बंदा हराम से बचने वाला हो जाएगा।
एक रोजा तो रमजान शरीफ का आता है ना इंसान की जिंदगी में, रमजान करीम का फर्ज है जिसमें बंदा कुछ देर के लिए हलाल चीजों को भी छोड़ देता है। एक रोजा है पूरी जिंदगी का, जिसमें हराम को छोड़ने का हुक्म दिया गया है हमें। रुकू नंबर हमारे पास 24 शुरू हो जाता है। आयात हैं 189 से लेकर 196 पर तक हम जाएंगे। अल्लाह की राह में किताल और इन्फाक का हुक्म इसमें दिया गया है कि ये जो है अब मदीना मुनव्वरा है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सूरतुल बकरा का नुज़ूल हो रहा है। अब जो है नाउ इन मदीना, मुशरिकीन मक्का से अब किताल का हुक्म जो है वो दे दिया गया। मक्का मुकरमा में इजाजत नहीं थी और मदीना शरीफ में किताल का हुक्म आ गया। इस प्लेस पर बताया गया कि जब तक अल्लाह का दीन सरबुलंद ना हो जाए, फितना खत्म ना हो जाए, क्या करो, जंग करते रहो। हाँ, ज्यादती किसी के साथ ना की जाए। मुशरिकीन को क्या कहा गया, अगर वो शिरक से बाज आ जाए तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। ये भी फिर साथ बताया गया कि राह खुदा में माल खर्च करो, स्पेंड इन द वे ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के कलीमे की सरबुलंदी के लिए माल खर्च नहीं करोगे तो खुद अपने अकीदे और अपने ईमान को हलाकत में डालोगे। अपने आप को हलाकत में डालने से बचाओ। क्या करो, अल्लाह की राह में किताल करना पड़ता है तो वो भी करो, और अगर इन्फाक करना पड़ता है तो खोले दिल से करो। देन रुकू नंबर 25, और इसमें आयात है हमारे पास 197 से लेकर 210 तक। हुक्म क्या है, वेरी बोल्ड एंड स्ट्रांग हुक्म, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे इस्लाम पर अमल करो। अब इसमें हज का मनासिक का बयान भी आपको मिलता है, दैट इज अनदर डिटेल्ड टॉपिक जिसके साथ इंसाफ तो हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बताया बेसिकली इंसानी नफ्सियात का, ह्यूमन साइकी का, मेंटालिटी का यहाँ पे ये है कि कुछ दुनियादार लोग वहां जाकर भी दुनिया ही दुनिया मांगते हैं, इवन दो दे आर परफॉर्मिंग हज। लेकिन अच्छे लोग कौन होते हैं, जो सिर्फ दुनिया ना मांगे, दे हैव टू थिंक अबाउट आखिरा एज वेल, दुनिया और आखिरत दोनों मांगे। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, जो दुनिया की भलाई भी मांगते हैं और आखिरत की भलाई भी मांगते हैं। फिर जब पूरे के पूरे दिन की बात हुई तो देर ऑल द वर्ड्स मैंने बहुत कम सेलेक्ट किए हैं। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे, कंप्लीटली। इस्लाम किस किस चीज को एड्रेस कर रहा है, इस्लाम घर को भी एड्रेस कर रहा है, घर भी शामिल है इस्लाम। खुशी गमी को के मुजाहरे का भी बता रहा है ये। कारोबार की पूरी डीलिंग दे रहा है आप। माइशत, आपकी इकोनॉमी कैसे चलनी है, मुआशरत, आपकी सोसाइटी, हाउ वी हैव टू मूव ऑन इन द सोसाइटी, हाउ द सोसाइटी हैव टू मूव ऑन इन द गाइडेंस ऑफ इस्लाम। सियासत कैसे चलानी है, रियासत कैसे चलानी है, अदालत में क्या करना है। इस्लाम तो हर एक चीज के बारे में गाइडेंस दे रहा है। अल्लाह ताला ने तो पूरे का पूरा पैकेज दे दिया है। नाउ इट्स ऑन अस, हम कैसे कर रहे हैं। क्या हम कहीं खुदा न खास्ता आधे तीतर आधे बटेर तो नहीं है। अगर हैं तो अल्लाह ताला हमें ही हुक्म दे रहा है, इट्स फॉर अस, फॉर मी एंड फॉर यू। क्या, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अगर कुछ को मान रहे हो, कुछ को नहीं मान रहे, तो ये काबिल कबूल नहीं है। देयर इज नो पिक एंड चूज। पूरे के पूरे दीन पर अमल करने की कोशिश नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं शैतान की पैरवी तो हो रही है, उसकी गुमराही कहीं कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर देगी। इसलिए अल्लाह की पनाह में आओ पूरे के पूरे। जिन चीजों का पता नहीं है तो जान लो कि दीन में ये काम कैसे करने का बताया गया है। कुरान और सुन्नत पर जब तक अमल करते रहेंगे हम तफरके में नहीं पड़े। दीज आर द मेन टूल्स। फिर को नंबर 26, आयात 211 से लेकर 216 तक है। 211 टिल 216। जन्नत का हसूल आसान नहीं है। हम अपना रुकू नंबर 26 देख रहे हैं, 211 से लेकर 216 तक चलेंगे। जन्नत का हसूल कैसे मुमकिन है। दुनिया के चंद फायदे में मुश्किल मिल पाते हैं, और वो भी मुफ्त में नहीं मिलते हमें, हम जानते हैं। अगर किसी को सैलरी मिलती है तो आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्क हार्ड, अगर प्रॉफिट इंसान को अचीव होता है तो कारोबार जो है, बिजनेस को रन करने के लिए यू हैव अ फुल फ्लेज्ड प्लान, कि आपको एक पूरा का पूरा प्लान फॉलो करना पड़ता है। जी मुझे इतना पैसा लगाना है, कारोबार को इस तरह से हैंडल करना है, और उसके बाद मुझे इतना मुनाफा मिलेगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि नथिंग इज इजी। तो वाई वी आर थिंकिंग कि जन्नत बड़ी आसान है। तो क्या आजमाइशें आएंगी, टेस्ट लाजमन आएंगे। देखिए हम स्कूलों कॉलेजों के यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स देने के बाद ही पास होकर किसी स्टेज पे पहुंचते हैं ना। ये कैसे पॉसिबल है कि कोई टेस्ट ना हो, और वो भी जन्नत जैसी प्रेशियस और कीमती चीज के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि तुम्हें आजमाइशों से भी गुजरना पड़ेगा।
सख्तियों से भी, तकलीफों से भी गुजारा जाएगा, बल्कि तुम्हें खूब झंझोड़ा जाएगा। तब है जन्नत का वादा अल्लाह की तरफ से, और उसकी तरफ से सिर्फ जन्नत का ही नहीं, नुसरत का वादा भी है। फिर बताया गया कि इसमें मजीद के किताल तुम पर फर्ज किया गया है। तुम्हें नागवार लग रहा है, नॉट इजी। किताल आसान तो है नहीं, इजी नहीं है। हालांकि हो सकता है एक चीज तुम्हें नागवार मतलब बुरी लगे और उसी में खैर हो। कैसे हमारी जिंदगी के लम्हात ऐसे गुजरते हैं ना, हमें चुभ रही होती है कुछ चीजें, ऐसा क्यों हो रहा है। और जब आप लेटर ऑन देखते हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकते कि या अल्लाह इसी में खैर थी मेरे लिए। इसीलिए बताया गया है कि किताल जो है तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल चीज है, तुम्हें नागवार लग रहा है, इसी में खैर अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। किताल मतलब जंग। अब अच्छी बात तो किसी को भी महसूस नहीं होती, जंग के नाम से ही टेंशन होने लगती है हमें। लेकिन कभी होता है ना कि किसी जिस्म के हिस्से को बचाने के लिए एक बॉडी का पार्ट जो है वो इन्फेक्शन में आ गया। आप पूरी बॉडी तो बचानी है, बट द डॉक्टर्स समटाइम्स टेक डिसीजन, यही लेते हैं ना, उनका डिसीजन होता है कि बॉडी को बचाने के लिए एक हिस्सा जो है वो काटना पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी सरकोबी करनी पड़ती है। क्यों? टू एलिमिनेट द जुल्म। जो जुल्म हो रहा है ना, क्रूअल बन रहे हैं वो, उनके खात्मे के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने किताल फी सबिलिल्लाह का हुक्म दिया। किस लिए? कलीमे की, इस कलीमे की सरबुलंदी के लिए, और अदल के निफाज के लिए, फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, और जुल्म के खात्मे के लिए। ना होते इन चीजों के हुक्म तो कितना मुश्किल होता सर्टन टाइम्स में सब चीजों को लेकर चलना। तो अल्लाह ताला के हर हुक्म में खैर होती है, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना लग रहा हो। रुकू नंबर 27, आयात इसमें है 217 से लेकर 221 तक। काफरों के जराइम ज्यादा संगीन है। 217 टिल 221। अब इसमें जो मोहतरम महीने हैं हुर्मत वाले, जैसे कि हम पता है हमें अच्छी तरह से, रजब, जिलकादा, जुल्हज्जा और मुहर्रम के 4 महीने हैं। हुर्मत वाले महीनों में जंग करना कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अगेन द केस इज देयर, अगर कुफार जंग पर आ जाएं तो मुसलमानों को भी उनका मुकाबला करने की फिर परमिशन दे दी गई है, इजाजत दे दी गई है। फिर आगे फर्दर ये बताया गया कि शराब और जुआ, इसमें नफा कम है। यूजुअली पीपल थिंक कि इसमें बहुत प्रॉफिट है, इसमें नफा कम है और नुकसान ज्यादा है। प्रॉफिट इज लेस और लॉस इज मोर। तो क्या करो, चुकन्ने हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। शराब और जुए पर आखिरी अहकाम जो हैं आपको डिटेल से सूरह अल माइदा में मिलेंगे इंशाल्लाह। अब बताया यहाँ पे जा रहा है कि जन्नत के जो हकदार हैं, बेसिकली जो जन्नत को डिजर्व करती हैं, वो कौन लोग होंगे। नंबर वन, डेफिनेटली वो ईमान लाने वाले तो होंगे ही होंगे। अल्लाह की राह में अगर हिजरत का मौका आए, इमिग्रेशन करनी पड़ती है तो हिजरत करें। जानो माल अल्लाह की राह में लगाने का मौका आए तो जहाद करें, तो करें, फिर पीछे ना हटें। ये वो लोग हैं जो वाकयातन जन्नत के सही तौर पर उम्मीदवार और हकदार हैं। फिर उनके बारे में बताया गया। फिर मजीद बताया गया कि माल लगाने का आला तरीन दर्जा अगर है तो वो कौन सा है। जो जरूरत से ज्यादा है उसको कहाँ लगा दो, अल्लाह की राह में दे। अब कम से कम जो हमें करना है वो तो ज़कात है ही है, फर्ज। उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, देर इज नो ऑप्शन, अदर ऑप्शन। इसमें ज़कात तो देनी है। मगर इफ यू हैव एक्स्ट्रा, मोर देन योर नीड, तो क्या करो, उसे राह खुदा में पेश कर दो। ये माली जो एतबार से आला तरीन दर्जा है इन्फाक। फिर अगले जो आ रहे हैं हमारे पास रुकू ना, रुकू नंबर 28, 29, 30 और 31। इन जो 4 रुकू हैं इनमें खानदानी जिंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा हमें रहनुमाई मिलती है। और ये सारे हैं भी डोमेस्टिक लाइफ, घरेलू जिंदगी के हवाले से। और इनमें अगर तकरार एक चीज़ है वो है तकवे की। बार बार तकरार किस चीज़ की आपको मिलेगी, हियर एंड देयर, तकवे की। और देखिए घर के अंदर तो पुलिस लाकर नहीं बिठाई जा सकती ना, घर के अंदर हम फौज को तो लाकर बिठा नहीं सकते। हमें घर के मामला जब डील करने हैं तो हमें क्या करना है, तब हमें तकवे को मद्देनजर रखना है। बार बार आपको तकवा का इसमें जिक्र मिलेगा। इसको मैं बहुत ब्रीफली लेके जाऊंगी क्योंकि ये फुकी मसाइल हैं, ये वो मसाइल हैं जिनको समझना ही चाहिए। इनको ऐसे जुबानी कलामी लेकर नहीं जाया जा सकता। इसमें बेसिकली काम सब जो हैं, अगर आप रुकू नंबर 28 देखें, आयात 222 और जा रही हैं 228, मतलब 222 से 228 तक। इसमें खवातीन से मुतालिक मसाइल हैं। इसमें हैज मतलब कि पीरियड्स का जिक्र मिल रहा है, जो खवातीन के मखसूस अय्याम का मामला होता है। फिर कसम उठा लेने की बात इसमें आ रही है। इसमें कुछ और खास कसम जो जैसे ईला का बयान इसमें हमें मिलता है।
پھر طلاق یافتہ اگر ایک خاتون ہے خدا نخواستہ تو اس کی عدت کے احکامات اس میں بتائے گئے ہیں۔ رکوع نمبر 29 میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں 229 سے لے کے 231 تک آیات ہیں۔ اس میں ہمیں طلاق کی اقسام بتائی گئی ہیں کہ طلاق کی، ڈیورس کی، اگر معاملہ جو ہے اینڈ تک آ ہی گیا ہے تو اس کی مختلف اقسام ہیں۔ اگر دو طلاقوں کی حد تک طلاق دی گئی ہے تو یہ رجعی طلاق کہلاتی ہے، یعنی شوہر اور بیوی اسٹل رجوع کر سکتے ہیں، عدت کے اندر رجوع کر لیں۔ فابیہا کا ورڈ آگے اس کو آپ کو آیت میں مل رہا ہے، اور اگر عدت گزر جائے تو نیا نکاح کرنا ہوگا رجوع کرنے کے لیے۔ اور اگر شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو یہ طلاقیں مغلظ کہلاتی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو معاملہ ہے یہ بالکل ختم ہو گیا، اب رجوع نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ شرعی طور پر جو ہے حلالے کا پھر معاملہ ہمیں ملتا ہے، پھر اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اور وہ احکامات اپنی جگہ پر ہیں۔ 2 طلاقوں کی حد تک تو رجوع کا معاملہ بہت کلیئرلی ملتا ہے، لیکن جب 3 طلاقیں دے دی جائیں تو پھر تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ رکو نمبر 30 ہے آگے، اس میں آیات ہمیں 232 سے لے کر 235 تک مل رہی ہیں، خواتین سے متعلق مسائل ہیں۔ یہاں رضاعت کی بات بھی کی گئی، خواتین کا جو نرسنگ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، کہ اگر بیوہ خاتون کی عدت کے متعلق اس میں بتایا کہ اگر وہ جو ہے بیوہ خاتون کی عدت ہے اور اس دوران اسے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے تو کیا معاملات ہیں۔ تو رضاعت دودھ پلانے کے معاملے کو کہا جاتا ہے، وی نو ویری ویل۔ اب اس میں کس نے طلاق دے دی ہے، ایک بچہ پیدا ہو گیا سپوز، اس خاتون کو جس کو طلاق دے دی گئی ہے اس کو اجرت دینا ہوگی، تاکہ اس کے وجود میں جو بھی غذا جائے تو بچے کی دودھ پلانے کا جو پھر اہتمام ہو سکے۔ طلاق ہے تو انتہائی ناخوشگوار چیز، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا معاملہ اس لیے رکھا ہے کہ اگر کچھ ناپسندیدہ زندگی میں بہت ہی کراہت والے معاملے اگر آ جاتے ہیں تو دیر از اے وے ٹو گو اپ، کہ اس میں مطلب اللہ تعالیٰ نے پھر ایک یہ راستہ دکھا دیا کہ اگر زندگی اجیرن ہو گئی ہے، ٹو مچ سچویشن خراب ہو چکی ہے، تو بجائے اس کے کہ زندگی خراب کر لو وہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے کھلی آپشن رکھی ہے انسان کے لیے۔ ہاں، یہ ناخوشگوار چیز ضرور ہے، لیکن بچے کا کسی صورت نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے پھر اس جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، رولز بتائے ہیں، اور ان کو ڈیٹیل سے پھر پڑھا دینا چاہیے۔ تو رضاعت سے متعلق کچھ احکامات ہیں، پھر باقی یہ کہ بیوہ جو خاتون ہے اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ ایک اگر خاتون ہے اس کے ہسبینڈ سروائیو نہیں کر رہے، اب ہی از ناٹ اینی مور، تو پھر اس کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور یہ کون سی ہے، قمری تاریخ کے اعتبار سے ہے، انگریزی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ پھر رکوع نمبر 31 ہے، آیات ہمارے پاس 236 سے لے کر 242، 236 سے 242۔ رخصتی سے پہلے طلاق، وہ طلاق جو کہ رخصتی سے پہلے دے دی جائے تو اس کے متعلق یہاں پر احکامات دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مزید کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تو اب اس میں حافظوا، حفاظت کرو، علی الصلوات نمازوں کی، والصلوات الوسطی، اور کس کی بات کی گئی ہے، خاص طور پر درمیانی نماز کی، نمازوں کی حفاظت کرو اور بہترین نماز کی حفاظت کرو، بہترین انداز سے نماز پڑھو اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو۔ تو صلاۃ الوسطی جو ہے وہ عصر کی نماز بھی مراد ہے، اور اسے بہترین نماز بھی کہا گیا۔ کہ اب یہ دیکھیں کہ بیسیکلی عصر کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ ایک طرح سے زندگی میں بہت زیادہ مگن ہونے جانے کے حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ ہمیں ملتا ہے، کہ آپ کو سم ٹائم اس چیز کا یاد بھی نہیں رہتا کہ آپ نے عصر ادا کی ہے یا نہیں کی، لیکن مفہوم احادیث میں جو ہمیں ملتا ہے کہ جو کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے، سمجھیں اس کا مفہوم اس طرح سے کہ اس کا سارا کا سارا مال و اسباب بھی گیا، تو اس لیے عصر کی نماز کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی حفاظت ہو سکے، اور اس ٹائم پہ نماز سے تعلق مضبوط رہے۔ اور یہ جو گھر کے معاملات ہوتے ہیں، یہاں پہ نماز کا ذکر کیوں دیا گیا، کہ گھر کے جو معاملات ہیں ان میں گڑبڑ ہوتی رہتی ہے، اس وجہ سے اب اگر نماز کی کیئر نہ کی جائے تو لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف نکلنے لگتا ہے۔ جتنی نماز کی ادائیگی ہوگی اتنا ہی اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ اس جو ہے نا اللہ کا جو خوف دل میں رکھا ہوا ہوگا نا انسان نے، تو معاملہ ٹھیک چلتے رہیں۔ اس لیے بار بار ان 4 رکوعوں میں گھریلو زندگی کے متعلق جہاں یہ احکامات آ رہے ہیں، تو بار بار جس چیز پہ امفسس کیا گیا، جس پہ تکرار کی گئی، وہ ہے تقوی، کہ اللہ کے ڈر سے کرو یہ سارے معاملے، اور اللہ کا ڈر ہی ہے جو ہمیں اللہ کے سامنے اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو جب نماز کی ہماری ادائیگی جتنی بہترین ہوگی، ہماری زندگی کے معاملات اتنے ہی سمر جائیں گے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 32، آیات 243 سے لے کر 248 تک، اہمیت کس چیز کی ہے، علم کی، مال کی نہیں ہے۔ اور ہم نے کل بھی اس چیز سے پوائنٹ اپنا حضرت آدم علیہ السلام کی بات سے بہت اچھے سے سمجھا تھا
کہ उनको भी इज्जत किस बात पे इतना शर्फ मिला, कि इल्म की बेस पर। तो बनी इसराइल के वाक़यात का इसमें आपको जिक्र मिलेगा इन आयात में, 243 से लेकर 248 तक। एक वाक़या इसमें है, बहुत मुख्तसर जिक्र करूंगी। समूएल जो नबी उनके बादशाह थे, और एक वक्त आया कि अल्लाह ताला ने उनसे तकाजा किया कि बनी इसराइल से कि अल्लाह की राह में जंग करो। उन्होंने दरख्वास्त की समूएल से कि कोई बादशाह मुकर्रर कर दें। तो उन्होंने क्या किया, फिर जनाब तालूत को मुकर्रर किया अल्लाह ताला की हदायत के मुताबिक। तो लोगों ने फिर पॉइंट उठाया कि ही इज़ नॉट अ वेल्दी पर्सन, उनके पास तो माल ही नहीं है, मालदार आदमी नहीं है ये। तो ये अंदाज और सोच किसका होता है, दुनिया परस्तों का। तो फरमाया गया कि अल्लाह ने इसको इल्म भी अता फरमाया और कुव्वत भी अता फरमाई। तो यहाँ आप आपके सामने इल्म की अहमियत का जिक्र आपको मिल रहा है। और उसके बाद फिर जनाब तालूत के लश्कर का जो मुकाबला है वो जालूत से हुआ, और जालूत जो है वो मुशरिक था। और तालूत के जो जनाब तालूत के लश्कर में जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे, और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो है जालूत को कत्ल भी किया था। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ही खूबसूरत जुमला, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतिन कसीरतन बिइज़निल्लाह। तो जनाब तालुत के लश्कर में जो नेक लोग थे, ईमान वाले थे, उनका तज़किरा फरमाया गया। अल्लाह फरमाते हैं कि बारहा ऐसा हुआ है कि छोटी जमात अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर गालिब आ गई। तो अल्लाह, असल शय जो है वो क्या है, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह वाले अल्लाह पर तवक्कुल करके जब मैदान में उतरें, तो सारी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात भी कर सकती हैं और मुकाबला भी कर सकती हैं। तारीख की मिसालों में ये हमें मिलता है, इन द एग्जाम्पल्स ऑफ हिस्ट्री, के बहुत सारे ऐसे मामलात आए हैं जाके जबकि सारी दुनिया को फिर मुज़ाकरात के टेबल पर आना पड़ा। और आखिर में बिल्कुल ही बहुत ही खूबसूरत बात कि एक छोटा ग्रोह अल्लाह के हुक्म से कई मर्तबा बड़े ग्रोह पर गालिब आ जाता है। और दूसरी खूबसूरत बात इसी रुकू में से कि अल्लाह वाले जब अल्लाह पर तवक्कुल करके मैदान में उतरते हैं, तो सारी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला कर सकती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी बेहतरीन तवक्कुल अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सबसे पहले अल्लाह वाला बना ले, ठीक है। और दूसरी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बेहतरीन किस्म का तवक्कुल अता फरमाए, कि हमें हर वक्त हर लम्हा ये एहसास हो कि हमें जो भी देना है वो अल्लाह ही ने देना है। जिस चीज़ से अल्लाह ताला नवाज दे, उससे कोई चीज, कोई भी इंसान दुनिया का पत्ता भी हिल नहीं सकता जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। तो जिससे अल्लाह ताला नवाज देगा, उसे दुनिया की कोई चीज भी रोक नहीं सकती। हमें जो नेमत मिलनी है, हमें जो रिज्क मिलना है अल्लाह के हुक्म से, वो मिलकर ही रहेगा। अगर हमारा अल्लाह पे तवक्कुल स्ट्रांग है, तो हमारा ईमान भी उतना ही मजबूत होता चला जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम वो मांगते हैं, वो तकवा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी जिंदगी को गाइड करने के लिए बताते हैं ना। जितने भी डोमेस्टिक लाइफ के जो पहलू आज हमने पढ़े हैं, उसमें अल्लाह ताला ने बार बार तकवे का जिक्र किया है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें बेहतरीन किस्म का तकवा अता फरमाए, जो हमारी जिंदगियों को खूबसूरत बना दे, हमें हमारी जिंदगी को हिकमत से भर दे। हम हमेशा हर लम्हा जो भी जिंदगी का हमारा गुजर रहा है, उसमें जैसी भी हम जिंदगी गुजारे वो हिकमत से भरपूर हो, तवक्कुल से भरपूर हो, और हमारा ईमान लम्हा ब लम्हा स्ट्रांग होता चला जाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।